हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वादी जो घर से भागने की कोशिश कर रही होती है, भाग नहीं पाती क्योंकि सरूद उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसे सेफली वो अपने साथ लेके जाता है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे हम देखते हैं कि वो उसे होटल में लेके आता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो अपने पापा से बात करे, पर वादी उससे कहती है कि अगर वो पापा के पास जाएगी तो उसकी स्टेप मदर उसको उसके पति के पास भेज देगी, जो वो नहीं चाहती है। सरूद उससे कहता है कि आप अकेले कैसे रहेंगी, तो वादी उससे कहती है तुम परेशान मत हो, मैं रह लूँगी। फिर वादी उससे कहती है तुम प्लीज़ सावधान रहना, क्योंकि मेरे जो पति है तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो जो सरूद है वो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे सिर्फ आपकी चिंता है, मुझे आप परेशान मत होइए, मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं हूँ। और फिर वो उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, कुछ सामान लेना, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वादी बहुत थकी हुई होती है तो सोफे पे सो रही होती है और सरूद जो कि वापस आ गया होता है पर उसको डिस्टर्ब नहीं करता और चुपचाप बैठ के उसको देख रहा होता है। जैसे वो देखता है कि वादी उठने लगती है, वो खड़ा हो जाता है और वादी उससे पूछती है तुम आगे तुमने बताया नहीं। तो सरूद उससे कहता है आप सो रहे थे तो मैंने इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया और मैं आपके लिए खाना, चलिए खाना खा लीजिए। फिर वो उससे बहुत प्यार से कहता है कि आपको, मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या खाओगे, इसलिए मैं आपके लिए सब कुछ ले आया, तो बताइए ना आप क्या खाओगे। फिर वादी उससे एकदम से पूछ लेती है तुम मुझे सोते समय ऐसे क्यों देख रहे थे सरूद। तो सरूद एकदम रुक जाता है। फिर वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझ पर दया आ रही थी। तो सरूद सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता कि खुन और जॉन आपसे ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, वो आपको इतना क्यों आपको मारते हैं, क्यों इतना पीटते हैं आपको। और फिर वो जाता है और दवा लेकर आता है कि आप प्लीज़ ये दवा लगा लो, ये आपके ज़ख्मी से ठीक हो जाएंगे। वादी ये सब सुन के उसके आँख में एकदम आंसू आ जाते हैं। सरूद उससे पूछता है क्या हुआ। तो वादी उससे कहती है कि जब मैं पहली बार औरचौन से मिली थी तो मुझे उससे मिलते उससे प्यार हो गया था, वो भी मुझे मेरा बहुत ध्यान रखता था। और फिर उससे कहती तूने तो देखा ही है कि किस तरह हम दोनों की शादी हुई थी, कितनी बड़ी शादी हुई थी हमारी, वो मेरा हमेशा ही ख्याल रखता था, तभी तक जब तक मेरे फादर जो एक अथॉरिटी पोजीशन पे थे, लेकिन अब जब वो नहीं है तो हर कोई बदल गया और जॉन भी बदल गया। अब वादी एकदम रोने लगती है, उसकी आँख में एकदम आंसू आ जाते हैं, उसकी आवाज़ एकदम, गला एकदम भर जाता है। तो सरूद उसके पास आता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करे वो, क्योंकि वादी एकदम अब हल्का हल्का ना वो टूटने लगती है क्योंकि इतने दिनों से सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। फिर उससे कहती है मुझे पता है कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए सरूद, मैं बस चाहती हूँ कि वो बस थोड़ा तो उसका बिहेवियर मेरी तरफ प्रति अच्छा हो जाए, थोड़ा सा ही हो जाए। मतलब मैं बहुत उम्मीद नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट तुम्हारे जितना आधा ही हो जाए तो काफ़ी होगा। वो किस तरह से बिहेव करता है मेरे साथ। और फिर उसके बाद जो सरूद होता है एकदम उसको गले लगा लेता है। फिर वादी भी उसको गले लगा लेती है और एकदम रोने लगती है, बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। सरूद को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर वो वादी के सर पे हाथ रख के उसे सहलाता है और वादी फिर और रोने लगती है। तो फिर सरूद उसके चेहरे पे अपना हाथ रखता है, उसको बहुत प्यार से सहलाता है। अभी वो सहला ही रहा था तब तक अचानक से वो उस तरफ बढ़ता है, उसे किस कर लेता है। फ्रेंड्स, इसकी जो क्लिप है उसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप ये सीन खुद देखना और मुझे प्लीज़ बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे लगा कि मैंने ऐसा किस सीन सही में नहीं देखा है। खैर, इनका किस सीन होता है और इसके बाद अचानक सरूद को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया, तो वो एकदम पीछे हट जाता है और फिर वो वादी से कहता है कि आप प्लीज़ खाना खा के सो जाओ, मैं कल फिर आऊँगा। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद रात में सरूद आता है तो जैसे ही वादी को देखते हैं एकदम उसको दिखने लग जाता है। तो वादी उससे पूछती है क्या हुआ। तो सरूद कहता है कुछ नहीं, उसको कहता है कि क्या करे। तो फिर उससे बोलता है कि मैं आपके लिए खाना लाऊं, प्लीज़ आप खाना खा लो। और तो वादी उसे कहती है थैंक यू और फिर वो जाने लगता है तो कहती है कि नहीं अंदर आ जाओ, खाना खा लो। पहले वो मना करता है, फिर वो वादी कहती है नहीं आ जाओ। तो फिर वो अंदर आ जाता है। यहाँ पे बार बार औरचौन जो सरूद को कॉल कर रहा होता है और सरूद उसका फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। फिर फाइनली उठाना ही पड़ता है उसको। तो वो औरचौन सीधे पूछता है वादी को पता चला। तो वो उससे बोलता है कि शायद वादी अब शहर में ही नहीं है। तो औरचौन उससे कहता है कि वो शहर में, कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है, उसका पता करो वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा तुमको पता ही है। ये सब चीज़ें जो है पीछे से वादी सुन रही होती है क्योंकि वो जानती है कि सरूद उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ सकता है। खैर, खाना उसके बाद से फिर सरूद जब जाने लगता है तो वो सरूद को थैंक यू बोलती है और फिर सरूद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सरूद अपने बैग में बैठ के निकल जाता है और वादी पीछे से बाहर अपना बैग लेके आती है और होटल छोड़ देती है। यहाँ सरूद अपना मोबाइल भूल जाता है तो वो लेने के लिए वापस जाता है होटल में। लेकिन जैसे वो रूम में जाने वाला होता है, जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसको रोक देता है, कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, उन मैम ने तो छोड़ दिया, वो तो गई।
और जैसे ही वो सुनता है कि वो गई, वो तुरंत भाग के बाहर जाता है और तुरंत पकड़ता है वादी को और उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि आप घबराओ मत, मैं आपकी रक्षा करूँगा। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वादी अपने पति के सामने खड़ी है और उसे डाइवोर्स मांग रही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।